सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको इंटरनेशनल योगा डे एंड फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी CDP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हम 151 से 180 तक क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 151। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन हो जाएगा फ्रेंड्स वुडवर्थ का। ओके, इसकी ऑप्शन हमारी बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसकी हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ओके फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। देखिए, अगर क्लासरूम में स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे हैं और टीचर कोई करेक्शन नहीं कर पा रहा है, उन त्रुटियों को सुधारने के लायक नहीं है, तो इससे क्या सिंबल मिलेगा हमें कि जो शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था है वह असफल है, क्योंकि वो सही से मैनेज नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं, ठीक है, राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है हमारी, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन बी है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। और ऑप्शन सी है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। डी है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। और फ्रेंड्स, हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि अगर टीचर चाहती तो राधिका से भी इसी तरह से शब्दों को बदल कर क्वेश्चन पूछ सकती थी, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी कि वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान से करना, ये अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये टीचिंग के तकरीबन हर एग्जाम में घूम फिर के आ ही जाता है ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हमारी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, कम्पिटिटिव एटीट्यूड को। और बी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट। और सी है हमारा मेमोरी, स्मृति। और हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। एक जो सशक्त विद्यालय होता है वह अपने शिक्षकों में क्या करेगा, कम्पिटिटिव एटीट्यूड यानी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वनिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। किसका पूछा है? मूल्यांकन का। तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए है हमारी छात्रों की प्रगति का आकलन। बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। और डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। और पूछा क्या है फ्रेंड्स? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन पूछा है। ठीक है, देखिए, हम सिर्फ प्रगति का आकलन तो नहीं करेंगे, और ये कक्षा में खाली अभिलेखों का मूल्यांकन भी नहीं शैक्षिक विकास से रिलेटेड होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करके तो भी हम पूर्ण विकास के बारे में मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगी। हमारी जो नॉलेज की एबिलिटी है, ज्ञान की क्षमता है, उसका मूल्यांकन ही शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ओके फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति फ्रेंड्स? समस्या के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शंस देखिए, ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, और डी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। इसमें देखिए क्या पूछा है फ्रेंड्स, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखेंगे ना हम, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, तो ये तो सही है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसमें सहनशीलता भी है, ये भी सही हो गया, वास्तविकता की स्वीकृति भी है, और स्व मूल्यांकन की योग्यता भी है, तो इसमें तो कोई कमी नहीं है ना, सब सही हो जाएगा। और हमारी ऑप्शन सी है जो बहुत विनीत, ज़्यादा ही पोलाइट होना और स्वयं में सीमित रहना, ये मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे गुण नहीं माने जाते, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आप बस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना और ऑप्शंस में से आंसर आपको स्वयं में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 159 स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शंस देखिए, ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी है 3 से 6 वर्ष तक, सी है 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, और डी है किशोर अवस्था में। क्या पूछा है फ्रेंड्स? स्व केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड जो होती है स्टेज, वो कौन सी होती है? और इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 3 से 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए फ्रेंड्स, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सी अवस्था से संबंधित है फ्रेंड्स? ये देखिए किशोर अवस्था से, ऑप्शन बी है पूर्व किशोर अवस्था से, सी है उत्तर बाल्य अवस्था से, और डी है शैशव अवस्था से। तो आप ऑप्शन से रिलेट करके देखना। बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना कब ज़्यादा लाइक करता है बच्चा? ये देखिए आप, किशोर अवस्था में तो वो सब सीख चुका होता है, ठीक है, और उत्तर बाल्य अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है, शैशव अवस्था में तो उसे इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जब वो किशोर होने वाला होता है उससे पहले की जो स्टेज होती है जिसे हम पूर्व किशोर अवस्था बोलते हैं, पूर्व किशोर अवस्था से वह बालकों की संगत को पसंद करना आरंभ कर देता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। कौन सी अवस्था से संबंधित है फ्रेंड्स? देखना, मेंटल मैच्योरिटी की बात की जा रही है, तो हमारी मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयाँ छूने के लिए प्रयत्नरत कब रहते हैं बालक? किशोर अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व बाल ऑप्शंस में देखना, प्रौढ़ावस्था में तो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, और उत्तर बाल्यावस्था तो उसमें अभी बाल्यावस्था है, तो ये तो मैच्योरिटी से तो वो दूर हो गया है ना फ्रेंड्स। और पूर्व बाल्यावस्था ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारी सही ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? किशोर अवस्था से। ओके, क्वेश्चन नंबर 162। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। बुद्धि और सृजनात्मकता का जहाँ भी संबंध आता है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो वो प्लस मान के चलो आप कि इन दोनों का अगर मेल होता है, इनका संबंध सह संबंध होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो आप फ्रेंड्स आप हमेशा बस ये याद रखिए कि बुद्धि और सृजनात्मकता यानी इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी दोनों जब मिलती हैं तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, ऋणात्मक उसका कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो ऑलवेज धनात्मक ही होती है, पॉजिटिव रिजल्ट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 163। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्रेंड्स? हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है, जब टीचिंग में इंटरेस्ट होगा और वो व्यवहारिक होगी तो कक्षा में अनुशासन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। ठीक है, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए, मूल प्रवृत्तियात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक, डी संवेगात्मक। तो फ्रेंड्स उसकी जो एक्टिविटीज़ होती, क्रियाकलाप होते हैं शैशव अवस्था में बच्चों के, वो उसकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है
उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है, और इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में उसे अच्छे से ट्रेन होना चाहिए, अच्छे से प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पर? समेकित शिक्षा वाले विद्यालयों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। अब देखिए कौन से समूह के बच्चों को होती है समायोजन, मतलब एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम किन बच्चों को होती है। ऑप्शन ए है औसत बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन बी है ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन सी है अध्ययनशील बच्चे और ऑप्शन डी है कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे सही हो जाएगी। देखिए इसमें पूछा है कि कौन से समूह के बच्चों को। ठीक है, तो औसत बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो तो अपना आराम से जो टीचर्स कहते हैं क्लास में वो आराम से उन्होंने सुना और कर लिया। ठीक है, और ग्रामीण बच्चे वो तो एडजस्टेबल हो ही जाते हैं कहीं भी। और ऑप्शन सी है अध्ययनशील बच्चे, वो अपनी पढ़ाई में ही लगे रहने वाले बच्चे होते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उनको अगर टीचर काम देता है तो वो 10 मिनट के काम को 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे और बाकी की 9 मिनट उनको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने में फिर प्रॉब्लम फील होती है। ठीक है ना, तो जो समायोजन की समस्या है वो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टीचर को कड़ाई वाला तो शब्द यूज ही नहीं करना फ्रेंड्स। और बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन सी देखिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, इसमें पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन डी देखिए, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में पूछा है विद्यार्थी की प्रवृत्ति को टीचर बदलना चाहता है तो क्या करना होगा, जिन फ्रेंड्स के साथ वो रहता है उनकी भी प्रवृत्ति को चेंज करना होगा, इसलिए टीचर ऑप्शन सी को अपनाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तभी विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगी, रिएक्शन से उसका रिलेशन होता है। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस की रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए हम डिटेल में इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 169। पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे का तो आते ही फ्रेंड्स समझ जाइए संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, और वो संवेदी प्रेरक संज्ञानात्मक ये सब पियाजे के ही हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में ही योगदान के लिए पियाजे को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 170। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन आप बताइए सत्य है या असत्य है, ये बताना हमें। आंशिक रूप से सत्य है या कदाचित सत्य है या असत्य है। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, ये सत्य है, क्योंकि देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होने लग जाता है ना, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन दे रहा है, ये बताना हमें। ऑप्शंस देखिए, ए है हमारी फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो अच्छे व्यवहार के लिए सिर्फ उनको प्राइज़ देना तो फ्रेंड्स ये तो भारी हो गया ना, भारी प्रेरणा हो गया। ठीक है, और ऑप्शन बी देखिए, अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं।
ये भी कट जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, तो ये भी बाहरी अभिप्रेरणा होगी। ऑप्शन डी देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अब तारीफ सुनकर बच्चे को इंटरनली मोटिवेशन मिलता है कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो मैं आगे और लेके आऊँगा, तो वो अंदर ही अंदर उसको मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, और इसलिए हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, और किसका विशेष महत्व है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए खेल, बी बाल साहित्य, सी दिनचर्या, डी संचार माध्यम, और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी खेल का विशेष महत्व है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का, ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए किया जाता है? बी, ऑप्शन बी हमारी सही हो जाएगी, बुद्धि परीक्षण के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 174, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत, और हमारी ऑप्शन है ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, और डी सामाजिक विकास। ऑप्शन ए तो हमारी वैसे ही गलत, भाषा विकास का तो कोई संबंध कोहलबर्ग से, और संज्ञानात्मक विकास हमारा पियाजे का, तो इसका भी कोई संबंध नहीं है, और सामाजिक विकास भी हमारा कोहलबर्ग का नहीं है, तो इनका हो गया नैतिक विकास। हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश अति लोलू पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्जित किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ठीक है, क्योंकि वो एक पाठक है अति लोलुप, उसे खुद ही पढ़ने की लगन है, तो इसलिए फ्रेंड्स वो इंटरनल मोटिवेशन वाला स्टूडेंट है, शिक्षार्थी है, और हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी क्योंकि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? क्या पूछा है? गलत है तरीका, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ए है बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और ऑप्शन सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ऑप्शन डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य जब हम करेंगे तो ये तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इससे उसके भाषा का विकास नहीं हो पाएगा, और उन्होंने गलत पूछा है तो हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 177, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारी सही हो जाएगी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन देखिए, ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ऑप्शन बी विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, और ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। और हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या सत्य है? ऑप्शंस देखिए, ए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं, ऑप्शन बी है समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ऑप्शन डी है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, समवयस्कों और पितृेक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 180 सामाजिकरण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
और इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिकरण क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, और ऑप्शन सी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन डी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। और फ्रेंड्स, सामाजिकरण सोशलाइजेशन क्या होता है? हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ वीडियोस शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टीज आती हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।